परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा, वास्तव में परमात्मा कहलाने का कौन अधिकारी है? जैसे कसाई बकरे पालता है और उन बकरों के लिए, बकरी और बकरों के लिए वो क्या करता है कि अलग से एक व्यवस्था बनाता है, उनके ऊपर भी शेड झोंपड़ी डाल देता है, चारों तरफ एक ऊंची बाड़ बनाता है, उसकी बाउंड्री बनाता है ताकि वो बकरे बाहर ना भाग जाएं और बाहर से कोई हिंसक प्राणी भी उनको हानि ना पहुंचा जाए, अपने आहार को वो सुरक्षित रखने के लिए। और उनके लिए चरागाह भी उसी में होता है, उसी में जल होता है, तालाब बना रखा होता है। और वो जो कसाई होता है उन प्राणियों को, बकरों को खाने और पीने की पूरी सुविधा देता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, उनको चारा डालता है, जल पिलाता है। तो वो अबोध प्राणी उसको अपना मालिक मान लेते हैं, अपना भगवान मानते हैं कि देखो हमें कितना आहार देता है, हमारी कितनी सुविधा का ध्यान रखता है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के पास, वो देखता है उनके हाथ ऐसे लगा लगा के, वो तो देखता है कि इसमें मांस कितना हो गया, ये कितने किलोग्राम का हो चुका है। और वो भोले प्राणी उसको अपना मालिक भगवान समझकर कि हमें कितने सुंदर आहार दे रहा है, ये हमारा भगवान है जो भोग्य पदार्थ प्रदान कराता है, उसको प्यार करते हैं और जिह्वा से चाटते हैं, ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे लंबे पैर ऊपर फैलाकर प्यार देते हैं। वो तो उनको अपना प्यार देते हैं मालिक खुदा और भगवान समझकर, स्वामी समझकर, वो कितना जो है ना हमें सुविधा देता है, कितना अच्छा व्यक्ति है। और वो देखता है यो कै किलो का हो गया। इसी प्रकार जब उसको जरूरत होती है कि मान ले 20 बकरों की आवश्यकता पड़गी, तो उसमें डंडा लेकर के वो इन्होंने देखता है किसका बेटा और किसकी बेटी है, किसकी माँ और किसका बाप है, ऐसे हाँक लेता है, छांट लेता है 5, 10, 20 जितने चाहिए उनमें से, सैकड़ों हजारों में से, और उनको ले जा करके कड़च करवा देता है। ऐसे ही ये काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है, इसको श्राप लगा है 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को व्यवस्थक, यहाँ का प्रबंधक बना रखा है। ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा को रजगुण युक्त कर दिया, जो प्राणियों से आपस में श्रेष्ठ जीव उत्पन्न करवाता है, बच्चे पैदा करवाता है, बाई फोर्स, जीव के बस का नहीं। और उसके बाद ब्रह्मा, ये विष्णु जी में सतोगुण है, सतोगुण से ये जीव एक दूसरे में मोहित रहते हैं, पिता पुत्र, बेटा बेटी में प्रेम, पति पत्नी में, बच्चों में, संपत्ति में, भाई बहन का, ये जीव के बस का नहीं कि इससे दूर हो सके। और तीसरा भगवान की आपने लीला का पता ही है, तमोगुण भगवान शिव जी, ये मार डालता है, संहार करता है, और 1 लाख प्राणी प्रतिदिन ये काल खाता है। और इसने यहाँ पर कितनी सुंदर पृथ्वी, कितना निर्मल झरनों का जल, पवित्र गंगा जैसी दरिया, नीचे से भी मीठा स्रोत पानी का निकालता है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं, ऊपर कितने सुंदर काजू किस्मत सेब संतरे फल आहार हमारे के लिए दिए रखा है। इस व्यवस्था को देखें तो ये हमें भगवान ने ऐसा दिखा जैसे भगवान ने पढ़ा है, तो कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन जब ये हमें मारता है, कोढ़ी करता है, गधे कुत्ते सुअर बनाता है, तो फिर ये भगवान जैसा नहीं लगता। अब पता लगा, क्योंकि हमारी आंखें बन गई, हमारी तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान अंदर की ज्ञान रूपी आंखें बन गई। अब हमें ये भगवान नजर नहीं आता। जैसे कसाई बकरे पालता है तो वो पहले दिशा लागा भगवान के साथ सारी सुविधा दे रहा है, लेकिन जब मारता है, खाता है, तो उसकी वास्तविकता का पता लगता है, तो वास्तव में कसाई है। ऐसे ही विष्णु पुराण में इस काल के विषय में, महाविष्णु के विषय में लिखा है कि इस विष्णु का प्रथम रूप तो पुरुष जैसा है, भगवान जैसा है, लेकिन वास्तव में इसका परम रूप काल है, कसाई रूप है।
अब देखिएगा विष्णु पुराण, दास नहीं कह रहा, ये अपने पुराण बता रहे हैं। ये देखिए श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त। और प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके देखिएगा इसके 4 पृष्ठ पर अध्याय 2 प्रथम अंश पृष्ठ नंबर 4 श्री विष्णु पुराण, यहां देखिएगा। यहां देखना, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप, ये विष्णु को परब्रह्म, महाविष्णु को परब्रह्म बोलते हैं। ये काल है, ये काल की महिमा, क्योंकि विष्णु पुराण में विष्णु काल के पुत्र सतगुण विष्णु, क्योंकि विष्णु पुराण में इस काल ब्रह्म अर्थात महाविष्णु और तथा उसके पुत्र सतगुण विष्णु दोनों की महिमा है। तो यहां पर जो कह रहा है ये गीता या विष्णु पुराण का ज्ञान बोलने वाला ये पाराशर ऋषि है। तो ये क्या बता रहा है कि हे द्विज, यानी दूसरे उस ऋषि को बता रहा है कि परब्रह्म यानी इस काल का, ऊपर देखो थोड़ा सा, यहां से समझ आएगा ये ना, वही इन सब व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त, वही इन व्यक्त और अव्यक्त जगत रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल रूप से स्थित है। कौन? ये महाविष्णु। और हे द्विज, परब्रह्म का यानी महाविष्णु अर्थात काल का, ये परब्रह्म गलत लिखा इन्होंने क्योंकि ज्ञान नहीं था। प्रथम रूप पुरुष है, पुरुष माने परमात्मा है। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। ओए काल उसका परम रूप है। यहां देखना 5 पृष्ठ पे, हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त व्यक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। आगे देखिए, ए मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में सतीत हो जाने पर, पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। इससे सिद्ध हो गया कि वहां जो प्रकरण है ये विष्णु अर्थात महाविष्णु का ही है। और जब ये एक ब्रह्मांड में जब ये स्वयं ये 3 प्रकार की प्रलय होती हैं। एक बार तो ये प्रलय करता है जिसमें नीचे के लोक, ब्रह्मलोक से नीचे के लोक हैं, वो विनाश में आ जाते हैं। और उस समय ये क्या करता है, कुछ समय के लिए प्रकृति दुर्गा को अलग छोड़ करके और 21वें ब्रह्मांड में चला जाता है। कहते हैं जब प्रकृति से ये अलग हो जाता है तो ये अपने वास्तविक काल रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या बताया कि काल का परब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष यानी भगवान जैसा है, और वास्तव में इसका व्यक्त और अव्यक्त इसके अन्य रूप हैं। क्योंकि व्यक्त
और अव्यक्त, अव्यक्त किसी के सामने आता नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहा है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझे व्यक्त, मुझ अव्यक्त को व्यक्त मान रहे हैं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं और मैं इस कृष्ण की तरह मनुष्य किसी जन्म नहीं होता मेरा, मेरे जन्म और मृत्यु दिव्य हैं, अलौकिक हैं। तो यहां वही बताया कि व्यक्त और अव्यक्त उसके अन्य रूप हैं और काल उसका परम रूप है। व्यक्त जैसे वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में व्यक्त हो जाता है, अव्यक्त वो वास्तविक रूप में अलग रहता है, गुप्त रहता है। तो इस प्रकार इस काल को, जिसको हम भगवान मान रहे हैं, ये परमात्मा नहीं है।